हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। कैसे वर्क कर सकता है और ने कैसे बिहेव किया और हम लोग तो देखो कल है मैंने किया है, समझाया, कोशिश की है कि मार्केट, देखो, आपकी एनालिसिस जो है उस बेस पे अगर आप मार्केट अगर वैसा बिहेव करता है तो आपको प्लान के बेस पे आप उसको अपने जो भी प्लानिंग है उसको कल ही डिस्कस किया था कि मार्केट अब जो है एक रैली के लिए या एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो देखो, ये कहने और समझाने का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल है। हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो प्राइस जो है, प्राइस एक्शन को मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। प्राइस किस तरह बिहेव कर रहा है, साइकोलॉजी क्या होगी जो बायर और सेलर हैं, उस बेस पे ही सारी चीज़ें होती है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, हमेशा समझाता हूँ मैं, ये बायर और सेलर ही है ना। बायर और सेलर है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग ही कुछ यहाँ बन रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बायर और सेलर है। देखो ये लाइव मार्केट में देखोगे कि क्लोजिंग इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं 24,720 के आसपास, ठीक है। इस बेस पे ही हम लोग अपने एनालिसिस को रखेंगे। सिंपल रखते हैं। हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था, देखोगे कि ये अगर रेंज ब्रेक करता है तो फिर हम लोग मार्केट को 760 तक आते हुए देखेंगे। वो ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 700 देखेंगे। बट हुआ क्या, ये गैप डाउन होकर ऐसा हुआ तो जिसका कोई अच्छा फायदा बायर को नहीं मिला होगा। ऑब्वियस है, नहीं मिला होगा, है ना। खैर, प्राइस इंपॉर्टेंट है, मार्केट किस तरह बिहेव करता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। और देखोगे कि ये यहाँ से नीचे आने के बाद फिर इधर ही रह गया। देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा मार्केट जो है उतना भी वीक नहीं है, कमजोर नहीं है ना। इसलिए देखोगे रेंज में ही लगभग ओपनिंग हुई और मुश्किल से 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स मान के चलो कि उसी रेंज में हमारा मार्केट रह गया। अगर हम लोग टोटल देखें, एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करें तो 170 पॉइंट के आसपास रह गया। तो समझने वाली बात ये है कि कल के लिए अगर हम लोग लेवल की बात करें, पहले देखो 24,800 का लेवल जो हमारा था क्या था, सपोर्ट था, ठीक है। ऊपर से जब था सपोर्ट था, सपोर्ट की तरह ये बिहेव करता है। लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। एंड अगेन मैं आप लोगों से ये हमेशा डिस्कस करता हूँ कि एक लेबल जो होता है, जैसे ये पॉइंट मैंने बताया, तो सिर्फ ये ही, आप इसको ही नहीं कह सकते हो कि ये एक लेबल है तो ये ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया और ये नीचे से ऊपर से नीचे टूटा तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। ऐसा नहीं है। इसके लिए आप कम से कम 40 से 50 पॉइंट का ये जो सप्लाई और डिमांड जोन जो होता है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है, वो एक जोन होता है ना। 40 से 50 पॉइंट जो भी लेवल है उसके 40 से 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप हमेशा ध्यान रखना। ये तो उस तरह से ही मार्केट वर्क करता है। हम लोगों ने क्लोजिंग डिस्कस कर लिया है, क्लोजिंग देख लेंगे, हमारे एनालिसिस के बीच ही मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे, सिंपल रखते हैं, ये लेवल ध्यान रखना, ठीक है। ये लेवल, ये सिंपल है, 660 का आज का लो नहीं, और भी 20 पॉइंट्स नीचे 660 का लेवल ध्यान रखना है, और ऊपर 24,800 का लेवल, ठीक है। लेकिन मार्केट ऐसे ओपन होता है, मान लो, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर कंडीशन में मार्केट फ्लैट ओपन होता है। बट मंडे को आप लोग ध्यान देना कि थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होता है। तो एनालिसिस हमारे जो लेवल आज की क्लोजिंग होंगे 24,720 के बेस पे ही कर लेंगे हम लोग। नीचे का ध्यान रखो, ये लेवल 660 ब्रेक करता है, फिर 600 और
550 का लेवल नीचे ओपन है। और ऊपर की बात करें तो 24,800 अगर ब्रेक करता है तो फिर पहला लेवल हमारे लिए कौन सा होगा, ये आज का हाई ही मान के चलो 850, और फिर इस तरह से ही 900 950 भी हम लोग देखेंगे। अब जो है ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर बिहेव करता है वैसा, रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे गया तो आप यहाँ पे बियर हो जाओ, बियरिश हो जाओ, या सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि इस लेवल पे आया कहीं से तो आप उसको सपोर्ट मान के अपनी मर्जी से कूद जाओ, ऐसा नहीं करना है। बिहेवियर होना चाहिए मार्केट का, आपको मौका दे, सपोर्ट पे आपको ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, है ना। 5 मिनट करते हो आप तो उसमें ज़्यादा ट्रेड्स मिल सकते हैं, स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, बट टारगेटेड अगर करते हो तो 15 मिनट का कैंडल आपको देखना चाहिए, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल एंड रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल मिले तो आपको उस तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो चलो लेवल क्लियर है हमारे, ये ऊपर का लेवल है 24,800 का और नीचे का हम लोगों ने देख लिया है। आप 700 भी रख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, 700 करते हो तो 40 to 50 पॉइंट्स नीचे, फिर वो ब्रेक करता है तो फिर से 40 to 50 पॉइंट्स के लिए स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से लेवल है, ऊपर के भी लेवल हम लोगों ने देख लिए हैं। अब ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे लेवल, ये सारे जो है रेजिस्टेंस की तरह लेवल बिहेव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था किस तरह से, वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखोगे आप लोग कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग रहा है आज। ओपनिंग हमारी देखो, ये जो लाइन है आप लोग देखोगे 5-6 दिन पहले की भी एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें भी ये डंडा रहा होगा, और मैंने आप लोगों को 130 100 के बारे में हमेशा कहा है कि 5100 50,100 51,130 ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह है। तो देखोगे सपोर्ट की तरह था, अच्छा खासा सपोर्ट रहा यहाँ पे। 200 का लेवल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये प्राइस अगर समझना है आपको तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखोगे ये जो कैंडल है वीक जो है, ये एक यहाँ पे क्या था, एक डिमांड की तरह बिहेवियर था मार्केट का, मतलब सपोर्ट की तरह रहा था। तो देखोगे मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, रिपीट किया हिस्ट्री ने। यहाँ भी देखोगे जब ये मार्केट नीचे आया, ऊपर से नीचे जब पुल बैक आया तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिला और मार्केट और भी ज्यादा ऊपर गया, ठीक है। सिंपल है। चलो अब क्या ध्यान रखना है, ये लेवल ध्यान रखना है आपको, ये लेवल 51,500 का ऊपर 51,500 ब्रेक करता है, 600 700 मिलेंगे और 800 भी, बट ये सारे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। ये अगर आपको मिलता है वैसा तो आप उसको देख सकते हो, रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हो। पर देखो हो तो ये भी सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से होता हुआ ऊपर निकल जाए, है ना, ये भी हो सकता है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक रेंज में ही मार्केट रहेगा। 4-5 दिन पहले जब मार्केट इधर जब गिरा था उस टाइम ही मैंने ये डिस्कस किया था, आप लोगों को याद हो, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। लेवल सिंपल से है, ये लेवल नीचे का ध्यान रखो, ये लो ब्रेक करता है, पहला 200 का लेवल होगा, मतलब 350 ब्रेक करता है तो पहला 200 का 200 ब्रेक करता है तो फिर नीचे अब 51,000 का लेवल होगा। ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 900 800 भी नीचे देख सकते हैं। ऊपर की बात अगर करें तो 51, देखो स्विंग का ध्यान रखना, 51 600 अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। देखो अब अगर 600 ब्रेक करता है ऊपर तो आप ऊपर के लिए थोड़ा सोच सकते हो, बट पहला लेवल जो है यहाँ एक रेजिस्टेंस मान के चलना 51,900, ये रेजिस्टेंस की तरह होगा, एंड 52,000 भी। याद हो आप लोगों को कि मैंने डिस्कस किया था कि ये वीक अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस वीक 51,000 और 52,000 के बीच मार्केट घूमता रहेगा। आप लोग पिछली एनालिसिस की वीडियो देखना जरूर, तो उससे ही सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं, समझते हैं और बढ़ते हैं। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। देखो जैसा यहाँ देखोगे हमेशा जिस तरह जो भी पैटर्न
देख रहे हो पहले, जहाँ डिमांड है वहाँ डिमांड क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर सप्लाई है वहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ भी देखोगे, यहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ से सप्लाई मिला अच्छा खासा मार्केट को, ये एक डिमांड जोन है, यहाँ भी डिमांड आपको देखने को मिला है ना। तो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। 23,300 का लेवल नीचे रखना है ध्यान, ये ब्रेक करता है तो नीचे के आपको 200 भी इजी देखा जा सकता है, और 200 ब्रेक करने के बाद हम लोग आगे चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ऊपर ये जो है 440, 480, 500 का लेवल, 500 का लेवल, ये सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं। अगेन रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं का मतलब है वर्क करता है, तो आपको उस तरह से उसको देखना चाहिए, ठीक है, उस तरह देखना। देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्लोजिंग कहाँ पर होगी, एवरेज क्लोजिंग जो होगी 720 के आसपास होगी, 24,720 के आसपास। तो आप लोग देखोगे 717 पे क्लोजिंग है ना। तो इस तरह से ही मैंने क्लोजिंग, जो एवरेज क्लोजिंग होती है, कैसे आप उसको निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, ये मैंने पहले डिस्कस किया है, लाइव में ही डिस्कस किया था, तो आप लोग उसको जरूर देख लेना। नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग कहोगे तो मैं प्रॉपर आप लोगों को वो कभी लाइव में या प्रॉपर चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग जैसा कमेंट करना, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये सारी चीज़ें तो गैप डाउन में ही चली गई है ना, जितने भी ट्रेड्स रहे हैं। लेकिन देखो हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं, प्रीवियस जो क्लोजिंग होती है वो इम्पोर्टेंट रहता है। मार्केट अगर उधर जाता है तो वो रेजिस्ट करता है ना। बट आज सेंसेक्स कुछ खास नहीं रहा है ना। उस दिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा मंडे के लिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, सिंपल सा रखना है इसको। ये लेवल अगर क्रॉस करता है 58,700, तो फिर आप मार्केट को कहाँ तक जाते हुए देख सकते हो, 800, 900, और यहाँ पर जो एसएल है 59,000 पे, ये लेने की कोशिश की जा सकती है ना, की जा सकती है। और नीचे का सिंपल रखना, कभी भी अगर ये लेवल ब्रेक करे, पहला ये लेवल है 58,400 और दूसरा जो लेवल है 58,250 का, ये ब्रेक करता है तो फिर अच्छे ब्रेकडाउन भी देखे जा सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मंडे को मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ या मॉर्निंग में जो शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, उसमें मैं अच्छे से ये सारे लेवल मिड कैप और बैंक एक्स को डिस्कस हम लोग कर लेंगे। बट सिंपल जो ये देखोगे कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक रहा आज मिड कैप, ये देखोगे आप लोग मिड कैप वीक रहा। तो सिंपल रखते हैं, ऊपर के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके ऊपर के लिए जब तक 12,075 675 नहीं ब्रेक करता है, ऊपर के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर अगेन यहाँ 750 पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये ही लेवल 600 का ही लेवल आपको ध्यान रखना है। ये जब भी ब्रेक करेगा नीचे के लिए आप 560 550 तक भी जा सकते हो। तो सिंपल से लेवल है, इस बेस पे ही चीज़ों को देखना है और समझना है। और देखो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जो भी एनालिसिस है, एनालिसिस के बेस पे आपको करना क्या है, जो भी एनालिसिस है उस बेस पे आपको रूल क्रिएट करना है अपने लिए, स्ट्रिक्ट एसएल रखने हैं, और एंट्री हुई आप सही हुए तो प्रॉफिट बुक करोगे, गलत हुए तो छोटा सा एसएल होगा, डिसाइडेड एसएल होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप लोग इस तरह के मार्केट में बायर हो तो ऑब्वियस है एसएल लेकर आपको चलना। देखो बायर हो या सेलर हो, एसएल आपको तो लेकर चलना ही है, बट बायर हो तो एसएल लेकर छोटा सा एक्सेप्ट करके एग्जिट कर जाओ। नेकेड अगर करते हो सीपी, नहीं तो अगर स्कैल्पिंग भी करना है तो आप हेज कर सकते हो। हेज मीन्स आपको क्या करना होता है, सी एंड पी दोनों ही बाय करना होता है, और जो भी डिसाइडेड प्रॉफिट होता है वो कर
वो लेकर आपको निकल जाना होता है। इसके लिए आपके पास या तो एक्सपीरियंस है तो आप करो इसको, नहीं एक्सपीरियंस है तो किसी से आपने सीखा है तो वो करो। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रेनबो 2.0 जो है टेलीग्राम में डिटेल है, हेज की स्ट्रैटेजी है, टेलीग्राम में डिटेल है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। खैर कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो डाउट आप लोग कमेंट में कर सकते हो, जो भी होगा डिस्कशन उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो बनाना पड़े उसके लिए, डिस्कशन के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अदरवाइज हम लोग कमेंट में अगर उसको सॉल्यूशन उसका निकाला जा सके तो वहाँ हम लोग कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।